कि लोकसभा से या राज्यसभा से या विधानसभाओं से इतने लोगों को सस्पेंड किया, पूरी अपोजिशन को सस्पेंड किया और पीछे से चोरी चकारी से कुछ विधेयक पास कर लिए, कानून पास कर लिए। ये नाम बदलने की राजनीति इस धरती पे, इस देश में नहीं चल सकती। इससे नाम बदल बदल के तुम इतिहास मिटाना चाहते हो, नया इतिहास नकली या कोई बनाना चाहते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। सरकार जो है समानतावादी विचारधारा पे टिकी हुई है, ये टिक नहीं पाएंगे, ये टिके भी नहीं, मगर ये साजिश करके अपना स्टेटस को, अपनी उस पावर को, अपने उस अख्तियार को शोषण के आधार पे बरकरार रखना चाहते हैं। ये जो ढोंग और ये इस तरह की जो बातें जिन भी कथा कहानियां किताबों में है, जिसको ठगी ठोरी से असमानता के आधार पे कोई कब्जा किए बैठे हैं, जिनको या पूंजी पे कब्जा है या पदों पे कब्जा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनको तकलीफ होती है। जहाँ पे सबसे ज्यादा षड्यंत्र इस देश के साथ हुआ, इस देश के लोगों के साथ हुआ, वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज के यानी सभी समाजों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होना, भागीदारी नहीं होना, और ये जानबूझ के रोका गया। आपको नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और हमारे साथ हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। पहले तो आपका स्वागत है सर। जी जी, थैंक यू। देश में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है सर, न्यायपालिका से संबंधित करते हैं और मैं पत्रकारिता से। इस समय जिस तरह से देश में विधायिका और कार्यपालिका, जिस तरह से देश में अराजकता फैला रखी है, इस पर कुछ अहम मुद्दों पर सवाल मैं सर से करना चाहूँगा, क्योंकि सर न्यायपालिका से और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर, देश में जिस तरह से देश में उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो जिस तरह से बीते दिन अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिसिया कानून कार्रवाई, इसमें न्यायपालिका को तार-तार कर दिया जाता था। तमाम ऐसे केस निकल कर बाहर आते थे कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसको डायरेक्ट पुलिस सज़ा दे देती थी। लेकिन वो मैटर न्यायपालिका तक नहीं पहुँच पाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये न्यायपालिका का फेल्योर है। अगर पुलिस खुद न्याय करने लग जाए, पुलिस को सज़ा देने का, न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को खाली किसी अपराध करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार करने का और उसको कानून के सामने पेश करने का है। उसके अपराध के बारे में छानबीन करके वो साक्ष्य के साथ कोर्ट के सामने पेश करने का है, सरकार के ज़रिए, सरकारी वकीलों के ज़रिए। बस इतना सा काम है। वो पार्टी नहीं बन सकती न्याय में, वो न्यायाधीश नहीं है और ना ही न्याय कर सकते। इसलिए बहुत सारी घटनाएँ देश में पहले भी हुई हैं। अभी यूपी की भी कुछ घटनाएँ सामने आई कि पुलिस कस्टडी में लोगों का मारा जाना या शॉर्ट नोटिस पे घरों पे बुलडोज़र चला देना, ये बिल्कुल अन्याय है। और ये जो हो रहा है इस तरह की हिम्मत जो हो रही है या इस तरह का काम जो हो रहा है, ये एक तरह से मैं तो ये कहूँगा हमारी जुडिशरी के मुँह पे तमाचा है। जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पे, बड़ी जुडिशरी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है डायरेक्ट संविधान से। संविधान में इनका जिक्र है, इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। ऐसे में सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जिस तरह से जब से बीजेपी की सरकार है 2014 से, हुँ, इन 10 साल बीत गए, तीसरे कार्यकाल संभाल लिए हैं मोदी जी। हुँ, ऐसे में जब से मोदी जी हुँ, तख्त पे बैठे हैं, हुँ। तब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से वो सिर्फ अपने कार्य को तवज्जो देते हैं, न न्यायपालिका, न विधायिका, न पत्रकारिता। ये सारी चीज़ें जो मानी जाती हैं, देश का अहम रोल होता है इसमें, लेकिन ये सारे लोग कहीं न कहीं छूट जाते हैं। हुँ। हाँ, काफ़ी कुछ लोगों ने महसूस किया कि जैसे देश में कोई राजशाही हो। राजशाही क्या होती है? एक राजा होता है, वो उसके मुँह से जो निकलता है वही कानून होता है, उसके मुँह से जो निकलता है वही न्याय होता है। तो सारा कुछ गड़बड़ हो सा नज़र आने लगा था। लोग मंत्रियों को भूल गए थे कि इस मंत्रालय को कौन मंत्री देखता है, क्योंकि सारा ही तो काम पीएमओ या प्राइम मिनिस्टर करता था। हर रेल को हरी झंडी दिखाने का भी खुद काम करता था। हर एक उद्घाटन किसी भी तरह का वो खुद करता था। तो इस तरह से ये हो गया कि जैसे देश में जो व्यवस्था है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो तार-तार हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिवाद का या इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है। हमारे संविधान में भी इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है। संविधान का पहले आप पढ़ेंगे प्रिएम्बल में ही जो प्रस्तावना है, जो असली उसको दिशा देने वाला है, उसका जो लक्ष्य है, उसमें क्या लिखा है? वी द पीपल, हम भारत के लोग।
तो हम भारत के लोग वो चीज़ हैं जो हर पॉलिसी बनाने में, हर काम में हम दिखाई देने चाहिए, न कि मैं का कोई रोल नहीं है। यानी इस देश के संविधान में बकरी का कोई महत्व नहीं है। बकरी जानवर है, उसका महत्व है, मगर मैं करने वाले का कोई महत्व नहीं है, ना मैं का महत्व है। संविधान हम भारत के पूरे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब सारे लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करता है? पार्लियामेंट में आप कहते हैं एमपी जाते हैं, विधानसभा में एमएलए जाते हैं, वो मुखौटे हैं एक हलके के। मुखौटा फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल लोग हैं, जो मतदाता हैं उस हलके के, जो मालिक हैं उस हलके के, उनकी फोटोकॉपी है वो, ओरिजिनल वो हैं। अब ओरिजिनल की बात फोटोकॉपी को रखनी है। अगर फोटोकॉपी वो बात नहीं रखता तो फोटोकॉपी फ्रॉड है, नकली फोटोकॉपी है। इसीलिए देश में पार्लियामेंट में भी चाहे विधानसभा में कानून बनाने का आप लोगों को शायद इस बात का ना ध्यान हो। बनाने के लिए जब भी कोई नया विधेयक पेश होता है या बिल पेश किया जाता है, उसका अखबार में भी निकाला जाता है कि देश का कोई भी आदमी, कोई भी संगठन इसमें अपना राय मशवरा देना चाहे तो दे सकता है, और लोग देते भी हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता राय मशवरा देती है। फिर उस पर चर्चा होती है, कमेटियाँ बनती हैं, पूरी पार्लियामेंट में डिबेट होती है। पूरी पार्लियामेंट में अगर डिबेट ना हो, सबको अगर हिस्सा ना लेने दिया जाए, उस कानून को वैसे ही इलीगल घोषित करना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। इस मामले में देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत बार फेल हुई हैं, देश को फेल किया है, संविधान को फेल किया है। इसीलिए चोरी चकारी से यहाँ तक फेल किया है कि लोकसभा से या राज्यसभा से या विधानसभाओं से इतने लोगों को सस्पेंड किया, पूरी अपोजिशन को सस्पेंड किया, और पीछे से चोरी चकारी से कुछ विधेयक पास कर लिए, कानून पास कर लिए। इसी तरह का चोरी से कानून कोरोना के समय में, जब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, चोरी चकारी से कृषि कानून लाए थे। ये हिडन एजेंडा था। लोकतंत्र में ऐसा नहीं चल सकता। जैसे कृषि बिल कानून आया था, तो ऐसे में जो लोकतंत्र की खूबसूरती देखी जाती है, तो लोकतंत्र में कृषि कानून को लेकर बड़ा विरोध हुआ था, अभी भी विरोध चल रहा है। तो इस पर तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कानून आता है, तमाम जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया जाता है, अकबर रोड का हनुमान रोड कर दिया जाता है। तो इस पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज़ उठनी चाहिए। बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए, और मैं कहूँगा ये लोकतंत्र नहीं है जो नाम बदलना। अगर नाम भी बदलना हो तो मेजॉरिटी से नहीं, पूरे देश की जनता, पूरे हल्के की जनता चाहे, पूरा सदन चाहे, यूनानिमसली चाहे तो नाम बदलना चाहिए, वरना सारे नाम कैंसिल होने चाहिए। ये नाम बदलने की राजनीति इस धरती पे, इस देश में नहीं चल सकती, और लोकतंत्र में चलनी भी नहीं चाहिए। इससे नाम बदल बदल के तुम इतिहास मिटाना चाहते हो, नया इतिहास नकली या कोई बनाना चाहते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप इतिहास को सामने लाइए, कोई दबी हुई चीज़ें हैं तो नो प्रॉब्लम, मगर लोगों के नाम बदल बदल के और ये कर के देश को इस तरह से मजाक में नहीं डाल सकते। लोकतंत्र इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। लोकतंत्र जब है, जब पूरा लोग चाहे, मेजॉरिटी नहीं, फिर तो क्या होगा? मेजॉरिटी के आधार पर भी वही होता है जैसे युद्ध होता है, कुछ सैनिक दूसरे सैनिकों को मार के, लड़ाई करके युद्ध जीत जाना। मेजॉरिटी से कानून पास करना और सबकी राय मशवरा नहीं लेना, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है, असंवैधानिक कार्य है। जो ये नाम बदलने के जितने भी ड्रामे हुए हैं देश में, मैं सबको ए टू जेड को मानता हूँ, ये असंवैधानिक हुआ है, ये गैर कानूनी हुआ, ये संविधान के अनुरूप नहीं हुआ। अभी लोकतंत्र की समझ इस देश में परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ी है, जो कि बढ़नी चाहिए। मानसिक विकास होना है कि असली में लोकतंत्र क्या है। लोग धार्मिक और जातीय और जैसे विभेद में बटे हुए हैं, इसलिए ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। लोग नहीं बटे हैं, लोगों को बांटा गया है। लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। जितना देश में आज बटा हुआ नज़र आ रहा है हमारा समाज, 140 करोड़ का ये परिवार, जातियों में, रिलीजन में, लैंग्वेज में और धर्मों में, रंग रूप में, ये सारा का सारा शिक्षा का फैल्योर है। और एक शिक्षा के फैल्योर करने में इन सरकारों का हाथ है, जो कि सदन, लोगों ने जो जनप्रतिनिधि बनाए थे, उनको ये बनाया था कि वो प्रियम्बल को लागू करवाएंगे देश में, प्रियम्बल के हिसाब से देश को आगे बढ़ाएंगे। प्रियम्बल क्या कह रहा? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, तीनों अगर न्याय हो जाएं तो किसी में कोई फ़र्क ही नहीं, सब खुश हों, और न्याय पाके सब खुश होते हैं, सब मिल के ही रहना चाहते हैं। अन्याय से ही तो भाई भाई का झगड़ा होता है, बंटवारा होता है।
ऐसे में मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली और आज 13 तारीख है और सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि जो यूपी में जो उनकी काफ़ी नाकामी साबित हुई, काफ़ी कम सीट लाने में विफल रहे वो। तो ऐसे यूपी में जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल है, उसको अग्निवीर के संबंध में और अग्निवीर बनाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये असमानतावादी लोगों की मानसिकता का रिजल्ट है। सरकार जो है असमानतावादी विचारधारा पे टिकी हुई है। असमानतावादी लोग और शोषण पे आधारित मानसिकता वाले लोग कैपिटलिज्म और जो असमानतावादी हैं, जिसको यहाँ भारत में मनुवाद के नाम से भी पुकारते हैं, जो लोगों को जन्म से ही डिफरेंस करता है, जो नेचर का अपमान करता है, जो अस्तित्व का, जो किसी अस्तित्व के स्वरूप में है पूरी ये कायनात, उसका जो अपमान करता है, ये टिक नहीं पाएंगे, ये टिकते भी नहीं। मगर ये साजिश करके अपना स्टेटस को, अपनी उस पावर को, अपने उस अख्तियार को शोषण के आधार पे बरकरार रखना चाहते हैं और अलग अलग भेष बदल के, अलग अलग बातें करके, अलग अलग सजग बाग दिखा के लोगों को ये ऐसा दिखाते हैं जैसे हम आपके हितैषी हैं। ये लोग हितैषी नहीं हैं, ये एक तरह से असमानतावादी लोग हैं। उसी की वजह से इस तरह की पॉलिसी अग्निवीर हो और चाहे यहाँ आउटसोर्स करने का पुलिस का हो, क्योंकि ये व्यापारिक मानसिकता और असमानतावादी मानसिकता दोनों सगे भाई बहन हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों से बचना पड़ेगा। ये जो ढोंग और ये इस तरह की जो बातें जिन भी कथा कहानियाँ किताबों में हैं, ये सारी की सारी शिक्षा से बाहर करनी होगी, शिक्षा का संवैधानिकरण करना होगा, तभी शिक्षा का मानवीयकरण होगा। ऐसे में सर आप मनुवाद को बार-बार कह रहे हैं कि जो मनुवाद मैं- सामंती मैं- लोग हाँ, हैं, हाँ। जो मनुवादी और सामंती लोग हैं, तो ऐसे में जो देश का सेंट्रल पावर की बात की जाए, वो चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, उन जगहों पर उनका वर्चस्व हो रहा है, तो ऐसे में कैसे समानता लागू की जाएगी? यही तो है, इसीलिए तो कह रहे हैं, जिसको ठगी ठोरी से असमानता के आधार पे कोई कब्जा किए बैठे हैं, जिनको या पूंजी पे कब्जा है या पदों पे कब्जा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनको तकलीफ होती है। इसलिए वो इसी तरह का ड्रामा, इसी तरह की शिक्षा व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं जिसमें उनका अपर हैंड रहे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा का मानवीयकरण, यानी शिक्षा का संवैधानिकरण। मैं यह मनुवाद का किसी आदमी से मेरा मतलब नहीं है, कौन मनु था, मुझे XYZ, आई डोंट इंटरेस्टेड इन दैट। यहाँ मनुवाद इस देश में एक शब्द बन चुका है जिसका नाम है, जिस वाद का मतलब है, उस विचार का नाम है जो विचार असमानता पे आधारित। नहीं, मनुवाद का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई एक ही कम्युनिटी के लोग आज़ादी के, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आज़ादी के आज तक कोई भी चीफ जस्टिस दलित, वंचित, शोषित समाज से नहीं हुआ, तो ये मनुवाद में कहीं ना कहीं है। यस, ये देखो, इस देश पे अभी तक सरकार में तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से MLA MP बन जाते हैं, नौकरियां कुछ मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो इस देश का, और सबसे ज़्यादा जो कब्जा है, सबसे ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगा समानतावाद है या मनुवाद है, कुछ भी आप कहिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा षड्यंत्र इस देश के साथ हुआ, इस देश के लोगों के साथ हुआ, वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज के, यानी सभी समाजों के लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होना, भागीदारी नहीं होना, और ये जानबूझ के रोका गया। आप कहोगे कैसे रोका हुआ है? यहाँ पे अटॉर्नी जनरल सबसे शीर्ष लॉ ऑफिसर होता है भारत सरकार का, और राज्य सरकार का होता है एडवोकेट जनरल। उनके ऑफिस में काफ़ी लोग, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, इस तरह के वकील भर्ती किए जाते हैं। वो लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए भी कमाते हैं, और वो कमाते हैं, वो चंद जातियों से रिलेटेड वो लोग होते हैं ज़्यादातर। या जी इस देश में प्रतिनिधित्व जितना लोगों का भागीदारी है जनसंख्या के आधार पे या एरिया के हिसाब से, वो प्रतिनिधित्व उनको मिलता नहीं, और जब उनको मिलता नहीं, वो उस बात की योग्यता डेवलप नहीं कर पाते, और फिर जज जब भर्ती करने होते हैं हाई कोर्ट में, तो कह देते हैं योग्य आदमी नहीं मिले, इसलिए हमने इन्हीं को भर्ती कर लिया। ये योग्यता को रोकने वाले लोग भी यही हैं, और योग्य ना हैं इसका बहाना बनाने वाले भी लोग हैं। इस देश में सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर है वो जुडिशरी में है, जुडिशरी पे कब्जा है। इसीलिए पूरे देश में फेलियर साबित हो रही है। हाँ, इसलिए फेलियर साबित हो रही है। सबसे पहले अब मैं तो ये कह रहा हूँ, विधानसभा, लोकसभा या MP MLA से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस देश की जुडिशरी में हर समाज की बराबर की भागीदारी होना, फिर देखना देश में आमूलचूल परिवर्तन कैसे होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।